नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। प्रदेश की एकमात्र महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का विवाद से नाता थम ही नहीं रहा है। एक मामला सामने आता है और जैसे तैसे उसे निपटाया जाता है, दूसरा मामला सामने आ जाता है। शायद सबसे कम उम्र की भी वे मंत्री हैं और उनका नया विवाद क्या है यह हम बताएं उससे पहले कुछ पुराने विवाद का भी जिक्र कर देते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री पहली बार विवाद में तब आई जब उनके देवर ने शराब सेवन करके थाने में तमाशाबाजी किया था। खूब हो हल्ला मचा था और इस हो हल्ले के बाद लक्ष्मी राजवाड़े को कहना पड़ा था कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, यदि किसी ने भी गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हो। और अगर आपके माध्यम से पता चली है तो पहले मैं इसके बारे में जान लूं है क्या हकीकत। अगर गलत होंगे तो गलत का परिणाम उनको मिलना है, वो चाहे हमारे घर के हों चाहे किसी और के घर के हों। जो गलत किया है तो गलत का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। क्या कार्रवाई हुई कोई नहीं जानता। वे पुलिस वाले जो ईमानदारी दिखा रहे थे या उनके देवर को पकड़कर थाने ले गए थे, वे किस किस तरह से प्रताड़ित हुए यह भी किसी से छिपा नहीं। तब ऐसे में खरीदी को लेकर भी विवाद हुआ था। यहां तक कि महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका को लेकर भी कई बार विवाद हुआ है। चाहे पोटा केबिन में गर्भवती होती छात्राओं का मामला हो या फिर मासूम बच्चों के गायब होने को लेकर उनके विभाग की भूमिका का मामला हो। यही नहीं, विभाग के कार्यक्रम में किस तरीके से इंटरटेन कंपनियों को इंटरटेन किया जाता है उसकी भी चर्चा जबरदस्त रही। बगैर टेंडर बुलाए काम दे देने को लेकर भी विवाद गहराता रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस बहुचर्चित खरीदी घोटाले का। 32 करोड़ रुपए का यह घोटाला इन दिनों फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है कार्रवाई को लेकर। 40 करोड़ की खरीदी का खेल 32 करोड़ में तब सिमटा था जब इस खरीदी की अनियमितता को लेकर विवाद गहराने लगा था। सब चौतरफा मंत्री घिरी नजर आ रही थी, क्योंकि लोगों का कहना था या दावा था कि यह खरीदी मंत्री बंगले से हो रहा है। और जैसे ही विवाद गहराया, 40 करोड़ की खरीदी 32 करोड़ कर दी गई थी। और लक्ष्मी राजवाड़े ने एक जांच समिति बनाकर कहा था कि 15 दिन के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी और कार्रवाई भी हो जाएगी। और अब नए विवाद की वजह उस कार्रवाई को लेकर ही है। यानी किस तरीके से सरकार खेल खेलती है, किसके इशारे पर खेल खेलती है, कैसे इस सरकार में नौकरशाह हावी है, इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है, कहा जाए तो गलत नहीं। तेज तर्रार भी मानी जाती हैं लक्ष्मी राजवाड़े और उनके पति ठाकुर राम जी के तो अपने किस्से हैं। लेकिन इस पूरे 32 करोड़ की खरीदी घोटाले में जांच रिपोर्ट और
उसके बाद कार्रवाई को लेकर हम एक एक जानकारी आपके सामने रखेंगे। दरअसल इस खरीदी में 6 कंपनियों ने भागीदारी निभाई थी। जेम पोर्टर के माध्यम से खरीदी हुई थी। जिस जेम पोर्टर के में भ्रष्टाचार नहीं होने का दावा बार बार छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय करते रहे। इसी जेम पोर्टर से खरीदी में कैसे घोटाले हुए, घटिया तरह के सामान सप्लाई किए गए, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसके बाद हम क्या कार्रवाई हुई और कैसे लीपापोती हुई उस पर आएंगे। इस पूरे मामले में 6 कंपनियां ने माल सप्लाई किया था। इन कंपनियों का भी विस्तार से हम फिर चर्चा करेंगे कि ये कंपनियां हैं किनकी, इनके भाजपा या आरएसएस से क्या संबंध है। पहले इन कंपनियों का नाम सुन लीजिए आप। नमो इंटरप्राइजेस, आयुष मेटल, अर्बन सप्लायर, मणिधारी सेल्स, ओरिएंटल सेल्स, सोन चिरैया कारपोरेशन। ये वो 6 कंपनियां थी जिन लोगों ने जेम पोर्टर के माध्यम से टेंडर हासिल किया था और इन कंपनियों के द्वारा आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने, फर्नीचर, थाली, तवा, अनाज की कोठी, अलमारी सप्लाई किया जाना था। और जांच में ये पाया गया कि यह तमाम तरह की सामग्री घटिया स्तर की थी, तय मापदंड से, मानक से घटिया दर्जे की थी और ठेकेदारों ने और सप्लायरों ने खूब मनमानी की। ये जांच रिपोर्ट में सामने आ गई। अब कार्रवाई पे आते हैं। जांच रिपोर्ट तो हो गई, क्योंकि इन सामानों के टेंडर से लेकर सप्लाई ठीक नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी अधिकारियों पर थी। लेकिन अब कार्रवाई होती है सिर्फ उन सप्लायरों पर। फिर से नाम सुन लीजिए। नमो इंटरप्राइजेस, आयुष मेटर, अर्बन सप्लायर, मणिधारी सेल्स, ओरिएंटल सेल्स और सोन चिरैया कारपोरेशन, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन खाना पूर्ति, इन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। आप कहेंगे अब तो ब्लैक लिस्टेड हो गए, क्या होगा? लेकिन ये लोग फिर नई कंपनी बनाकर सप्लाई कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट सिर्फ कंपनी के नाम का हुआ है। उन लोगों को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है जो इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इसलिए वे लोग फिर कोई कंपनी बनाकर फिर इसी तरह का खेल खेल लेंगे या नहीं खेलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। ऐसे में क्या इन लोगों के खिलाफ कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी थी? क्या इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना था? नहीं किया गया। न तो आर्थिक क्षति को लेकर किसी तरह की कार्रवाई हुई और न ही एफआईआर ही किया गया। यानी कागजों पर ब्लैकलिस्ट कंपनी के नाम, सप्लायर फिर सप्लाई करते रहेंगे। गजब खेल है। लेकिन इससे भी गजब तो तब हुआ जब इस पूरे खेल में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, नोटिस तक नहीं दिया गया है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि क्या खेल चल रहा है। इस पूरे खेल के जो कर्ता धर्ता थे, जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, संयुक्त संचालक के पद पर बैठे हुए थे, दिलदार सिंह मरावी, बख्श दिया गया। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि टेंडर तय करने से लेकर माल सप्लाई ठीक से हो रहा है कि नहीं, सामान की सप्लाई ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसकी तमाम जिम्मेदारी इन लोगों की थी। एक दिलदार सिंह मरावी, दूसरा सुनील शर्मा और तीसरा भावेश दुबे।
ये तीनों अब भी मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं, कहा जाए तो गलत नहीं। और ऐसे में यदि साधारण सा आदमी भी निष्कर्ष निकालेगा तो यही निष्कर्ष निकालेगा, 32 करोड़ के इस घपलेबाजी में किसी पर कार्रवाई नहीं, कोई व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होता है, कोई आर्थिक क्षति को वसूलने के लिए जुर्माना तक नहीं लगाया जाता है। अब आप समझिए कि क्या कार्रवाई हुई है ना। मजेदार देखना है कि इस मामले को लेकर विपक्ष क्या करती है, या फिर वे एक्टिविस्ट जो बात बात पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, वे क्या करते हैं, या फिर न्यायपालिका क्या इस मामले को संज्ञान में लेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से दावे अलग किए जाते हैं और काम कुछ और होता है, यानी कथनी और करनी का बड़ा अंतर है। हम यह मामला इसलिए आपको बता रहे हैं और कथनी और करनी का अंतर इसलिए समझा रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले इनके बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह तक आकर कहते थे कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। लेकिन इस 32 करोड़ के घोटाले के मामले में जो कुछ किया गया वह चिंता का विषय है। देखना है कि इस मामले में और क्या कुछ होता है। हम पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।